हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से हर एक साथी भी, और जोड़ ले अपने सभी साथी जो भी आपके यार दोस्त हैं, सभी को जोड़ लीजिए क्लास में, जो भी किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर किया करें। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उन सभी जगहों पर अपने सभी साथी को भेज दें क्लास, जो भी आपके साथी आपके साथ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बच्चा, ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जो भी न्यू वैकेंसी आपकी आने वाली है, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपके एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है, तो ये क्लासें आपके लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली हैं और बहुत ही शानदार तरीके से क्लासें ली जा रही हैं यहाँ पे। और प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे क्लास में और देखे शानदार तरीके से सीखे हर एक कॉन्सेप्ट को। बच्चा, आज रीजनिंग में हम लोग करने वाले हैं डाइस पासा। रीजनिंग की क्लास है, आज पहली क्लास है डाइस की। प्रत्येक बच्चा जुड़े और देखे भाई, बेसिक क्लास आज की होने वाली है। हर एक रूल हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं हम लोग। प्रत्येक साथी अपने सभी साथी को शेयर करे क्लास को और बुला ले हर एक बच्चे को। और जिस बच्चे ने भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास में आ चुका है, क्लास को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है, कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और क्लास में अगर पहली बार आए हैं, क्लास में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें और अपने सभी साथी को क्लासों के बारे में बताएं, जोड़ें अपने सभी साथी को। चलिए बच्चा, फिर शुरू करते हैं डाइस पासा। आज की क्लास में देखते हैं शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आइए भाई, जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और प्रत्येक साथी भी नोट्स बनाता जाएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो जो भी आपके चैप्टर होते जा रहे हैं उन सभी का नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। और क्लास अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर देख लीजिए। जो भी क्लास आपकी छूट जाती है वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हर एक बच्चा अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेगा। चलिए देखिए, समझिए, पढ़ते हैं भाई डाइस के बारे में, पासे के बारे में। क्या होता है पासा, किस प्रकार से इसमें सारी चीज़ें होती हैं, प्रत्येक साथी ध्यान से समझें और देखें भाई क्या होता है पासा। तो बच्चा, सबसे पहली बात तो पासा हर एक बच्चे ने देखा होगा, डाइस हर एक साथी ने देखा होगा। क्या होता है भाई डाइस, कैसी आकृति होती है। तो पासा एक ऐसी आकृति होती है जिसका आकार एक घन या घनाभ की तरह होता है। पासा एक ऐसी आकृति होती है जिसका आकार एक घन या घनाभ की तरह होता है। घन या घनाभ का मतलब आपने देखा होगा भाई, घनाकार या घनाभ के आकार का पासा होता है। जिसमें क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पे एक पासा बनाकर हम दिखाते हैं, किस प्रकार से आप पासे को देख पा रहे होंगे। ये देखिएगा बच्चा, इस प्रकार से आप कुछ पासे को देख पा रहे होंगे, 3D फिगर होता है। तो पासा एक ऐसी आकृति होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं डाइस की डिफिनेशन, पासे की डिफिनेशन। पासा एक ऐसी आकृति है जिसका आकार एक घन या घनाभ की तरह होता है। पासा एक ऐसी आकृति है जिसका आकार एक घन या घनाभ की तरह होता है। और प्रत्येक बच्चा देख पा रहा होगा भी, पासे की आकृति यहाँ पे दिख पा रही है, किस प्रकार का पासा होता है। हर एक बच्चा देख ले, समझ ले भाई। पासा एक ऐसी आकृति होती है जिसका आकार एक घन या घनाभ की तरह होता है।
ये यहाँ पे हमने बना रखा है। आगे चलिएगा अभी देखते हैं। अब आगे क्या है भाई, पासा जो है दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कैसे कैसे प्रकार होते हैं पासा के, देखिए बच्चा। सबसे पहला प्रकार होता है मानक पासा। दूसरा क्या होता है भाई, साधारण पासा। साधारण पासा, मानक पासा और साधारण पासा। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। सबसे पहली बात, डिफिनीसन क्या है पासे की। पासा एक ऐसी आकृति होती है जिसका आकार एक घन या घनाभ की तरह होता है। घन या घनाभ का मतलब, जैसे बच्चा आपने कभी भी देखा होगा पासा, लूडो जिसे कहते हैं, उसकी जो आकृति होती है एक घन की तरह होती है। घन मतलब जैसे अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो वह रूम भी आपको एक घन या घनाभ की तरह होता है। जैसे उसमें अगर देखेंगे आप तो कितने कोने आपको दिखाई दे रहे होंगे, कितने कोनों से मिलकर बना होगा। तो प्रत्येक बच्चा देख पा रहा होगा भी कि उसमें कितने 8 कोने दिखाई दे रहे होंगे। किस प्रकार से देख रहे होंगे, तो 8 कोने दिखाई दे रहे होंगे। कैसे, देखिए अगर हम देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक साथी को दिख रहा है अभी। तो पासे में 8 कोने और सतहें कितनी होती हैं बच्चा। सतहें देखिए, ये एक सतह आपको दिख रही है 1, इसके बाद ये 2, ये पीछे वाली 3, और ये बगल वाली 4, और ये बगल वाली 5, और इसके बाद ये एक कहाँ पे दिख रही है भाई, ये इसके एक बगल वाली, ये यहाँ पे एक 6 हो जाएगी। इसका मतलब सतहें कितनी होती हैं, कोना कितना होता है अभी, कोना 8, सतह 6 सतहें और 8 कोने होते हैं पासे में। ये बात हमको यहाँ से पता चली। आगे चलिए मानक पासा के बारे में पढ़ते हैं। मानक पासा और साधारण पासा, कौन सा पासा मानक पासा होगा और कौन सा पासा साधारण पासा होगा। इसके बाद अब बच्चा समझिए, जब भी हम किसी भी पासे को उछालते हैं तो हम एक बार में उसकी केवल 3 सतहें देख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 3D फिगर होता है। अगर हम जिस तरफ से देखेंगे उसी तरफ से हम उसकी 3 सतहें एक बार में देख सकते हैं। आप प्रैक्टिकल करके घर में देख सकते हैं भाई कि जो भी पासा आपका होगा उसकी हम 3 सतहें एक बार में देख सकते हैं। तो यहाँ से एक बार में कितनी सतहें, एक बार में 3 सतहें देख सकते हैं। यहाँ से देखिए कैसे, इस प्रकार से हम पासा को क्या कर सकते हैं बच्चा, देख सकते हैं भाई। किस प्रकार से, इस प्रकार से केवल 3 सतहें, 1 2 3। जब भी हम किसी पासे को उछालेंगे तो एक बार में एक पासे की 3 सतहें हम देख सकते हैं उछालने पर। ये क्लियर हो गया इतनी सारी चीज़ें। अब मानक पासा के बारे में चलते हैं। क्या होता है मानक पासा। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भी मानक पासा क्या होता है। चलिए देखिए समझिए भी मानक पासा क्या होगा। मानक पासा, या इसे इंग्लिश में बच्चा कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस इंग्लिश में इसे कहते हैं। क्या होता है देखिए समझिए। मानक पासा एक ऐसा पासा होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऐसा पासा होता है।
मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसके विपरीत सतहों का योग विपरीत सतहों का योग जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है और उसके निकटवर्ती या अगल-बगल सतहों का योग 7 नहीं होता है। नहीं होता है। क्लियर है सभी को? बताइए, हर एक साथी बताए भी। सबसे पहले बात, स्टैंडर्डाइज मानक पासा क्या होगा? मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है और उसके निकटवर्ती सतहों का या अगल बगल सतहों का योग 7 नहीं होगा। वो पासा मानक पासा कहलाएगा। और एक बात इसमें क्या है भी, एक बात और इसमें समझ लीजिएगा कि एक बात और फिक्स है, इसमें केवल संख्याएं आ सकती हैं। इसमें केवल संख्याएं आ सकती हैं। इसमें केवल संख्याएं आ सकती हैं। ये बात हमने यहाँ से सीखा। अब देख लेते हैं भाई कैसा मानक पासा कौन सा होगा। देखिए, समझिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। कह रहा मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। देखिए बच्चा, ये मानक पासे के उदाहरण हैं। हर एक बच्चा नोट कर लें। निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है। ये यहाँ पे एक कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 1 6, 6 5 3 8, 8 है। 7 नहीं है। 2 3 1 4 और 2 1 3, 3 2 5 नहीं है भाई। निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा तो मानक पासा कहलाएगा, और 7 होगा तो मानक पासा नहीं कहलाएगा। और विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। और इसमें केवल संख्याएं आ सकती हैं। संख्याओं आ सकती हैं का मतलब, ना तो बच्चा यहाँ पे सिंबल आ सकता है, ना अल्फ़ाबेट, और ना ही यहाँ पे और क्या आ सकता है भाई, और कुछ भी नहीं आ सकता। नेम भी नहीं आ सकता, कलर भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी मानक पासा में। सिंबल, अल्फ़ाबेट, नंबर, और नंबर केवल आएंगे, नेम और कलर, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी मानक पासा में। अगर ये सारी चीज़ें आ गई तो वो पासा आपका साधारण पासा हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली पहचान, अगर नंबर दिया है, केवल नंबर, तो आपको चेक करना है कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 तो नहीं है। अगर 7 नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला पासा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। और अगर 7 हो रहा है निकटवर्ती सतहों का योग तो वो साधारण पासा, जनरल पासा हो जाएगा। और उसकी कंडीशन में क्या हो जाएगा? उसमें नंबर भी होंगे और सिंबल भी होंगे, अल्फ़ाबेट भी होंगे, और नेम भी हो सकता है किसी का, कलर नेम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जनरल डाइस में। आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी भाई, सब पहचान पाएंगे। आगे चलिए, जनरल डाइस, साधारण पासा। चलिए भाई देखिए, जनरल डाइस, साधारण पासा। साधारण पासा, साधारण पासा, जनरल डाइस।
देखिए बच्चा समझिए ये क्या होगा। अभी हमने स्टैंडर्ड डाइस में क्या पढ़ा भाई कि मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है तथा निकटवर्ती सतहें या अगल बगल की सतहों का योग 7 नहीं होता है, वो पासा मानक पासा कहलाता है और इसमें केवल नंबर आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा भाई साधारण पासा। क्या? देखिए साधारण पासा एक ऐसा पासा होता है जिसके निकटवर्ती या अगल बगल सतहों का योग 7 होता है तथा कभी भी इसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। सात नहीं होता है और इसमें नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट और क्या आ सकता है भाई कलर या नेम आदि आ सकते हैं। हर एक बच्चा ध्यान से समझ ले भाई क्या क्या इसमें नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट नेम में भाई कलर्स नेम भी हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का नेम भी हो सकता है, कुछ भी नेम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आ सकती हैं भाई? साधारण पासा जनरल डाइस में आ सकती हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? कैसे पहचानेंगे? देखिए पहली पहचान, अगर नंबर दिया जाएगा तो आपको पहचानना होगा, और अगर नंबर के अलावा सिंबल अल्फ़ाबेट नेम कुछ भी दिया जाएगा तो डायरेक्टली आप पहचान पाएंगे कि ये केवल किस में होता है? जनरल डाइस में होता है, साधारण पासे में होता है। देखिए समझिए क्वेश्चन का उदाहरण, देखिए एग्जाम्पल समझिएगा भाई। देखिए जी है भाई, हर एक बच्चा देख ले समझ ले भाई एग्जाम्पल किस प्रकार से क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला बात तो नंबर, और नंबर होने पर क्या करेंगे कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, मतलब अगल बगल की सतहों का योग 7। देखिए 5 2 7 हो रहा है, साधारण पासा। सिंबल हो गया साधारण पासा, फिर नंबर है 4 3 7, निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो रहा है। नेम दिया हुआ है, कलर्स नेम दिया हुआ है, तो भी ये कौन सा पासा? साधारण पासा। अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ABCD, तो भी कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा। नोट करिए भी। इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझिए भी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा।
अगला कॉन्सेप्ट हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी क्या है। देखिए समझिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अब सबसे पहली बात तो हमने सीख लिया भाई मानक पासा साधारण पासा क्या है, किस किस प्रकार से मानक पासा और साधारण पासा होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए और हर एक बच्चा करके बताएगा कौन सा पासा मानक पासा है और कौन सा पासा साधारण पासा है। बताया भाई हर एक साथी करता जाए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कौन सा पासा मानक पासा है और कौन सा पासा साधारण पासा है, बताइए भाई हर एक बच्चा बताइए। ये 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर करके बताइए भाई कौन सा मानक है कौन सा पासा साधारण है। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताए भी जल्दी से मानक पासा है कौन सा साधारण पासा है। चलिए देखिए समझिए, पहला देखते हैं निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, मानक। क्लियर। निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, साधारण। निकटवर्ती सतहों का योग 4 2 6 7 नहीं है, मानक। सिंबल है तो साधारण। क्लियर है एकदम। और 4 3 7 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होने पर कौन सा पासा, साधारण। हर एक बच्चे को पता चल गया होगा भाई, सीख लिया होगा। चलिए आगे। अब देखिए, अब जो आपका साधारण पासा होता है जनरल डाइस, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भाई, 3 प्रकार का। पहली प्रकार का देखिए कौन सा होता है। पहली प्रकार का पासा देखिए, साधारण पासा जो आपका होता है 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहली प्रकार का है एक सतह समान होने पर। समान होने पर या एक सतह समान हो तो हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी, जब भी आपके पास साधारण पासा हो और उस साधारण पासे में 2 बार उछाला जाए, उसमें से एक सतह समान हो तो क्या करेंगे, एक सतह समान होने पर कौन सा रूल लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि एक सतह समान हो तो जो भी अंक समान हो उस अंक से दोनों पासे में हम सुई की दिशा में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सुई की दिशा में हम सुई की दिशा में घूम जाएंगे। और दोनों पासे का पहला क्रम
एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। हो जाएगा। और दूसरा क्रम भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। क्या मतलब है भाई, समझिए, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी क्या है यहाँ पे क्वेश्चन का, क्या समझ में आ रहा है। देखिए, कह रहा है एक सतह समान हो तो, यदि एक सतह समान हो तो जो भी अंक समान होगा उस अंक से दोनों पासों में सुई की दिशा में घूम जाएंगे और पहला क्रम आने पर एक दूसरे का विपरीत और दूसरा क्रम आने पर भी वही अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। किस प्रकार से, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, समझिए बच्चा, इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहली बात तो देखिए कौन सा अंक समान है दोनों में, तो 3 समान है यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 है, दोनों में 3 है। और समान अंक होने पर वहीं से हमें क्या करना है, दोनों पासों में हम सुई की दिशा में घूमेंगे। सुई की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, इस प्रकार से, और यहाँ से भी इस प्रकार से। और पहला क्रम मिलने पर इसका मतलब, पहला क्रम का मतलब यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से 5, तो 2 के विपरीत में कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही तो कुछ यहाँ पे हमने रूल में अभी लिखा है भाई। इसके बाद दूसरा क्रम जैसे ही मिलेगा, दूसरा क्रम यहाँ से 4 मिल रहा है, यहाँ से दूसरा क्रम 1 मिल रहा है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात हमने यहाँ से सीखी है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आपको पूछा जाएगा शानदार तरीके से निकाल पाएंगे। क्लियर है भाई सभी को? बताइए हर एक साथी भी, कोई दिक्कत? हर एक बच्चा समझ पाया भाई डाइस में किस प्रकार से कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये हम आगे की क्लास में सीखेंगे और देखेंगे शानदार तरीके से हम क्वेश्चनों को बना पाएंगे। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे अपने सभी साथी के साथ क्लास में, और सुबह करंट अफेयर की क्लास में भी हर एक बच्चा जुड़े और लाभ उठाए, क्लास में देखें, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखें। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में बेहतर रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा, रिवीजन करता रहेगा, शानदार तरीके से नोट्स बनाता रहेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। चलिए फिर मिलते हैं आज की क्लास में, बेहतर रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।